हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 मल्हार के द्वितीय पार्ट गोल के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी समझ से का नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। यहाँ पर आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं एंड उनका कौन सा उत्तर सही होगा ना उसके सामने आपको तारा बनाना है। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न देखिए, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है। विकल्प देखिए, वे अत्यंत क्रोधी थे, वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे, उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे। और अगला है, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? पहला विकल्प है उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, दूसरा उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, तीसरा हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण और चौथा उनकी खेल भावना के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। अगला प्रश्न देखिए, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। अब देखिए, ये जो है ना बच्चों, ये आपको खुद से करना है, अपने मित्रों के साथ चर्चा करना है, बातचीत करना है कि आपने जो उत्तर चुना है वो वही क्यों चुना है और उसने जो चुना है वो वही क्यों चुना है। इस प्रकार से आप चर्चा कर सकते हैं। मिलकर करें मिलान, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका जो सही अर्थ होगा ना आपको उनके साथ इसे मिलाना है। जैसे कि सबसे पहला शब्द क्या है? सबसे पहला शब्द है लांस नायक। ये किससे मिलेगा? ये दूसरे वाले से मिलेगा। भारतीय सेना का एक पद, रैंक है। अगला देखिए, बर्लिन ओलंपिक। बर्लिन ओलंपिक किससे मिलेगा? तो ये चौथे से मिलेगा। वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। उसके बाद अगला है पंजाब रेजिमेंट। ये किससे मिलेगा? 5वें से। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। अगला है सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम। ये किससे मिलेगा? अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल। यानी कि चौथा का क्या हो जाएगा? चौथा का हो जाएगा छठा। उसके बाद सूबेदार। सूबेदार किससे मिलेगा? स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। तो 5वें का क्या हो जाएगा? पहला। और अंतिम है छावनी। छावनी क्या होता है? सैनिकों के रहने का क्षेत्र। यानी छठा किससे मिलेगा? छठा मिलेगा तीसरे से। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। पंक्तियों पर चर्चा, पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है पाठ से चुन करके, इन्हें ध्यान से पढ़ना है और इनके बारे में सोचना है और इसका मतलब आपको क्या समझ में आया ना वो आपने अपने क्लास के बच्चों के साथ डिस्कस करना है। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है? बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। इसका अर्थ क्या होगा? इस पंक्ति का मतलब है कि जो व्यक्ति गलत या बुरे काम करता है वह हमेशा डरा रहता है कि कहीं कोई उसके साथ भी वैसा ही बुरा व्यवहार ना करे। उसे हर समय डर लगा रहता है कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और ये इसका अर्थ हो गया। अगला प्रश्न देखिए, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। इसका अर्थ क्या होगा? इस पंक्ति का मतलब है कि लेखक या खिलाड़ी हमेशा टीम की जीत को पहले रखता है। वह खुद नाम कमाने के बजाय अपने साथी को मौका देता है ताकि पूरी टीम का नाम हो। यही उसकी असली खेल भावना है। अब अगला देखिए, सोच विचार के लिए संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। देखिए, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि जो गोल संस्मरण है इसे आपको फिर से पढ़ना है और कुछ चीज़ों के बारे में पता लगाते हुए आपको वापस से अपने उत्तर पुस्तिका में उसे लिखना है।
सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या बोला गया है, ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यानचंद की सफलता का रहस्य था उनकी कड़ी मेहनत, सच्ची खेल भावना और टीम के प्रति समर्पण। वे खेल को बहुत ईमानदारी से और मेहनत से खेलते थे। वे अपने साथी खिलाड़ियों का भी पूरा सहयोग करते थे। यही गुण उन्हें महान खिलाड़ी बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सवाल में पूछा गया था क्या कि ध्यानचंद जो इतने सफल कैसे होते हैं, उनके सफलता का रहस्य क्या था। तो हम लोगों ने यहाँ पे उत्तर में लिखा है कि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, वो सच्ची खेल भावना के साथ खेलते थे और टीम के लिए खेलते थे, अपने देश के लिए खेलते थे। वे बहुत ईमानदारी और मेहनत से खेलते थे और अपने साथी खिलाड़ियों का भी पूरा सहयोग करते थे। हमने देखा था कि वो गोल करते समय क्या करते थे, गोल पोस्ट तक गेंद को ले जाते थे एंड वहां पर गेंद किसी और को दे देते थे ताकि वो गोल कर पाए और सभी खिलाड़ियों का वो अच्छा ही चाहते थे। अगला प्रश्न देखिए, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यानचंद जब मैदान में होते थे तो हमेशा कोशिश करते थे कि गोल का मौका अपने साथी खिलाड़ी को दे ताकि उन्हें गोल करने का श्रेय मिल सके। वे कभी अपने नाम या प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागे बल्कि टीम की जीत को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। इससे पता चलता है कि वे दूसरों को पहले रखते थे। देखिए यहाँ पे सवाल में आपसे पूछा गया कि किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद जो है अपने से पहले हमेशा दूसरों को रखते थे, मतलब अपने बारे में उतना नहीं सोचते थे लेकिन दूसरों को हमेशा श्रेय दिलवाना चाहते थे। इस बात का पता ऐसे चलता है कि जब भी उन्हें गोल का मौका मिलता था ना कि हाँ अब मैं गोल पोस्ट के पास आ गया हूँ, एक बार मारूंगा गोल हो जाएगा, उससे पहले वो क्या करते थे, उस गेंद को जो है अपने साथी खिलाड़ियों के पास कर देते थे। इससे क्या होता था, इससे ये होता था कि साथी खिलाड़ी जो है वो गोल करके नाम कमा लेते थे और उन्हें भी थोड़ा जीत का श्रेय मिल जाता था। अब अगला प्रश्न है शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के। देखिए इसमें क्या बोला गया है, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं जिनमें एक ही शब्द दो बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म में दो शब्द के बीच एक छोटी सी रेखा लगाई जाती है जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको क्या समझाया गया, यहाँ पे आपको बोला गया है ना कि यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया गया जैसे कि जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की मिलती गई। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक शब्द आ रहा है जैसे जैसे वैसे ही वैसे वैसे। इस प्रकार के 2 शब्द आ रहे हैं जिसमें जैसे जो है वो 2 बार रिपीट किया गया है, उसी हिसाब से वैसे जो है 2 बार रिपीट किया गया है और दोनों के बीच में एक चिन्ह है जिसको योजक चिन्ह कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो भी शब्द होते हैं ना इनको शब्द युग्म कहा जाता है और आपको ना ऐसे ही और भी कुछ शब्द युग्म जो है वो लिखने हैं। तो हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं अभी अभी, जब जब, कभी कभी, जहां जहां, तब तब। और अगर आप चाहो तो आप और भी कुछ लिख सकते हो जैसे कि खेलते खेलते, बार बार। ये सारे शब्द आप लोग खुद से लिख सकते हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही सारे लिखने हैं। अगर आपको कुछ वैसा याद है तो आप उन सारे शब्दों को भी लिख सकते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब इसका खा पार्ट देखिए, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं, एक जैसे नहीं है। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हो। अब आपको क्या करना है ना बच्चों, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर ना आपको फिर से शब्द युग्म ही लिखना है लेकिन दोनों शब्द जो है वो अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि धक्का मुक्की एग्जाम्पल में आपको दिया गया है, नोक झोंक दिया गया है, तो वैसे ही आपको लिखना है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं हार जीत, आगे पीछे, रुपया पैसा, यहाँ वहाँ, उसके बाद ज्यों त्यों। तो ये सारे शब्दों को आप लोग लिख सकते हैं और अगर आपके मन में और भी कोई ऐसा शब्द हो तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद ग प्रश्न देखिए, हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें ध्यान से पढ़िए। हम इन शब्दों के योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं जैसे हार जीत, बच्चे बूढ़े आदि। आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया गया है, जैसे कि हार या जीत तो हम लोग उसको ना हार जीत लिख सकते हैं। वैसे ही बच्चे व बूढ़े तो हम उसे बच्चे बूढ़े लिख सकते हैं। तो वैसे ही आपको क्या करना है ना, कुछ और शब्द युग्मों को एक तरह से बना करके लिखना है। मतलब क्या है कि आप लोगों को बीच में कुछ वर्ड दिया जाएगा, कुछ शब्द दिया जाएगा, उसे हटा करके आप लोगों को ना उसे योजक के साथ लिखना है। जैसे अच्छा या बुरा तो क्या लिख देंगे, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, उत्तर दक्षिण, गुरु शिष्य, अमृत विष। इस प्रकार से हम लोग इसको पूरा कर सकते हैं। अगला है बात पर बल देना। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगला, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। इन दोनों वाक्य में क्या अंतर है? देखिए इन दोनों वाक्य में क्या अंतर है, आप ध्यान से देखेंगे अगर तो ले ही लिया है और ले लिया है। तो पहले वाला जो है वो ले ही लिया है और दूसरा है ले लिया है।
ध्यान दीजिए और बताइए सही पहचान। दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है और उस एक शब्द के ना होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा सा अंतर आ गया है। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। इस प्रकार के शब्दों को हम लोग यूज करते हैं बच्चों, ताकि हमारे बात का जो बल है वो और हो। जैसे कि पहले वाला जो वाक्य है, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, मैं बदला ले कर रहा, ये चीज बताया जा रहा है। लेकिन दूसरा वाला वाक्य है, मैंने तो अपना बदला ले लिया है, मतलब इसका इस वाक्य में आप देखोगे अगर, तो उतना बात पे बल नहीं हो रहा है, उतना बल नहीं पड़ रहा है कि मैंने अपना बदला ले लिया है। लेकिन पहला वाला बात क्या, कि मैंने अपना बदला ले ही लिया, मैं ले कर रहा, मैंने सुनिश्चित किया कि मैं अपना बदला जो है वो ले चुका हूं। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में ये शब्द ना होते तो उनके अर्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया, आपको बोला गया है ना कि पाठ में ऐसे और भी वाक्य आए होंगे जिसमें ये शब्द यूज किए गए होंगे, तो आपको उन वाक्यों को छाट करके लिखना है और ध्यान देना है कि अगर उन वाक्यों में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता तो आखिर इसका क्या प्रभाव पड़ता। तो चलिए हम लोग कुछ वाक्यों को देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहला वाक्य लिखेंगे, खेल में तो यह सब चलता ही है और खेल में यह सब चलता है। दोनों वाक्यों में आप अंतर देखिए। पहले वाला जो वाक्य है उसमें तो शब्द आ रहा है, लेकिन दूसरा वाला जो वाक्य है उसमें तो शब्द नहीं आ रहा है। तो उसको हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, खेल में तो यह सब चलता है, मतलब हम लोग खेल में यहाँ पे ज्यादा जोर दे रहे हैं तो के माध्यम से। लेकिन दूसरा वाला वाक्य देखिए, खेल में यह सब चलता है, बहुत ही साधारण सा वाक्य है, किसी में किसी प्रकार का कोई जोर नहीं पड़ रहा है। दूसरा वाक्य पढ़ते हैं, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं। ये पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य पढ़िए, मेरी हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो का ही अंतर यहाँ पे हमें दिखाई देता है, और वही तो के आ जाने से क्या होता है कि लेखक जो है उनकी बातों पर व्यक्तिगत जोर पड़ रहा है, लेकिन जब उस तो को हटा दिया जाता है तो किसी प्रकार का बात का कोई भार नहीं रह जाता है। अब अगला वाक्य देखिए, उन दिनों भी यह सब चलता था, और उसके बाद क्या लिखा गया है, उन दिनों यह सब चलता था। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उन दिनों भी यह सब चलता था, इसका मतलब ये है कि आज के समय की बात की जा रही है और पहले के समय के बारे में बताया जा रहा है कि हाँ उन दिनों भी ऐसा हुआ करता था, ऐसा चला करता था, ऐसी छोटी मोटी नोक झोंक जो है वो होती रहती थी। और उसके अगले वाले वाक्य में क्या बोला गया है, उन दिनों यह सब चलता था। काफी साधारण कि पहले के समय में भी ये सारी चीजें चलती थी, लेकिन उतना जोर हमें दूसरे वाले वाक्य में दिखाई नहीं दे रहा है। बस इसी चीज को समझने के लिए आप लोगों को यहाँ पर कहा गया है। अब अगला आता है आपकी बात, जिसमें पहला प्रश्न है, ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते, यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे, अगर मैं ध्यानचंद की जगह होता तो मैं भी बदला नहीं लेता, मैं खेल को शांतिपूर्वक और ईमानदारी से खेलता, मैं अपने खेल की ताकत से जवाब देता और कोशिश करता कि मेरा अच्छा खेल देखकर लोग मेरी तारीफ करें। यही असली बदला होता कि मैं अपनी मेहनत से सबका दिल जीतूं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया बच्चों, मैंने लिखा है कि अगर मैं ध्यानचंद की जगह होता ना तो मैं वैसा बदला नहीं लेता कि उसने मुझे मारा तो मैं भी उसे मार दूं। मैं शांतिपूर्वक तरीके से खेल को खेलता और जितना अच्छा प्रदर्शन होता ना मैं खेल में ही करके दिखाता, ये नहीं कि मारपीट में करने लगता। जितना अच्छा हो पाता मैं खेल में ही करने की कोशिश करता और उसी से मैं सबके दिल जीतने की कोशिश करता। अगला प्रश्न देखिए, आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अच्छे लगते हैं, क्यों। मुझे क्रिकेट खेलना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे पसंदीदा खिलाड़ी विराट कोहली है, वे बहुत मेहनती है और कभी हार नहीं मानते। उनका आत्मविश्वास और खेल की लगन मुझे बहुत प्रेरित करती है। तो ये चीज बच्चों आप लिख सकते हैं। और अगर आपका कोई दूसरा खेल अच्छा लगता है आपको और कोई दूसरे खिलाड़ी अच्छे लगते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप वहां पर से जाकर के देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ने एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।